यहाँ पर हम काम के लिए बुलाया गया था और यहाँ हमसे काम को जोर कराया जा रहा है और बहुत परेशानी है। खाने को भी पैसे नहीं है हमारे पास, खर्चे को भी पैसे नहीं है। हम जो है किसी तरीके से अपने घर भारत जाना चाहते हैं। कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से ये लोग प्रचार करते हैं। एक जय अम्बे कंसल्टेंसी खोली थी इन्होंने और उसके माध्यम से लोगों को बताया कि हम आपको विदेश भेजेंगे। वीजा, ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे, फेक मेडिकल भी कराते थे। जो उसने बोला मुझे दुबई आने के लिए, मेरे पास पैसा था 50-60 हज़ार, अपना नहीं था, वो भी रिश्तेदारों से लाया था। तो फ़ोन करता हूँ मैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। कभी बोलता है आपका पैसा नहीं मिलेगा, आप धमकियाँ मारता है, वो गालियाँ भी उधर से काटता है। मैं चुप करके रहता हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे दे दो वापस, वो खाता ही नहीं। मुझे मेरी टिकट म्यांमार की कराई गई। मुझे डाउट तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि रिटर्निंग जो है मलेशिया से है, तो वहीं पे आते हुए रोक लेंगे और काम वगैरह वहीं फिर से स्टार्ट कर देंगे। और मेरे साथ बंदे जुड़े हुए थे, उन्होंने सामान वगैरह भी मंगाया, तो मुझे ट्रस्ट काफ़ी हुआ। ट्रस्ट इतना था कि मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन असल में जब मैं यहाँ म्यांमार लैंड किया दिल्ली से, यहाँ की इनकी आर्मी मुझे उठाई 3-4 बंदों के साथ और बंदूक तानते हुए ये मुझे यहाँ पे लेके आई। और यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे स्कैमिंग कराई जाती है। ये कुछ ऐसे केस हैं जिनमें उत्तराखंडी फंसे हुए हैं या फंसते रहते हैं। ये लोग हिम्मत कर पाए इसलिए वो अपने बारे में जो उनके साथ हुआ है उसकी रिपोर्ट कर पाए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, सैकड़ों और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो धोखाधड़ी होने के बाद सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाते। विदेश में नौकरी दिलाने वाले एजेंट्स का ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसमें भोले भाले लोग आसानी से फंस जाते हैं। विदेश में होटल की नौकरी हो या फिर दूसरी कोई जॉब, लोग एजेंट्स को लाखों रुपए देने में भी नहीं हिचकते और जब धोखाधड़ी हो जाती है तो अक्सर नुकसान झेलकर बदनामी के डर से इन मामलों को रिपोर्ट भी नहीं करते। और यही वो कमजोरी है जिसे भांपकर एजेंट्स और फर्जी कंसल्टेंसीज वाले जालसाज लोगों को लूटते हैं। लेकिन विदेश में नौकरी के नाम पर फ्रॉड सिर्फ पैसे ऐंठने तक सीमित नहीं है। नेटफ्लिक्स की फिल्म आदु जीवितम द गोट लाइफ में विदेश में पहुंचने के बाद की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को सऊदी में किसी और नौकरी के नाम पर भेज दिया गया और फिर उसे बहुत बुरी स्थितियों में भेड़ पालन का वो काम करना पड़ा जो उसने चुना ही नहीं था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। आए दिन हम भी ऐसी कई खबरें देखते हैं जहां पर होटल का मालिक नौकरी के नाम पर प्रताड़ित करता है, बुरी स्थिति में है और अक्सर पासपोर्ट जब्त कर लोगों को लाचार कर देता है। कई बार लोग टूरिस्ट वीजा पर नौकरी के लिए जाते हैं और टूरिस्ट वीजा खत्म होते ही मालिक लेबर कार्ड देने या वीजा एक्सटेंड करने में आनाकानी करने लगता है और पीड़ितों के पास मालिक के हिसाब से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। म्यांमार में फंसे उत्तराखंडियों समेत कई लोगों के साथ कुछ इसी तरह से हो रहा है। उन्हें नौकरी के नाम पर विदेश ले जाया गया, लेकिन अब उन्हें टॉर्चर कर स्कैम कॉल सेंटर में जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। विदेश में नौकरी करने जाना और इसकी चाहत रखना गलत नहीं है। उत्तराखंड के कई लोग हैं जो विदेशों में अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। कई उत्तराखंडी ब्रिटेन, चीन से लेकर दुबई तक होटलों के मालिक तक हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि कुछ उत्तराखंडी एजेंट्स की जालसाजी में फंस जाते हैं और कुछ काफी अच्छा पैसा विदेशों में कमा रहे हैं। जन सरोकार के इस एपिसोड में हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे इन फ्रॉड्स को अंजाम दिया जाता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के जरिए विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई वीजा असली है या नकली, आप होटल की नौकरी के लिए विदेश जाएं या फिर किसी दूसरी जॉब के लिए, कैसे आप विदेशी धरती में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से देने वाले हैं और सरकार की तरफ से तय कुछ आधिकारिक नियम भी आपको बताएंगे जो ऐसे जालसाजों के चक्कर में फंसने से आपको बचा सकते हैं।
चंडीगढ़ की रिया सोनकर और अजय ने कुछ लोगों को विदेश में नौकरी का ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। रिया ने बताया कि एक चीनी कंपनी को कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है। बदले में कंपनी 1000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 83,000 रुपए सैलरी देगी। लोग तैयार भी हुए, उन्हें बाकायदा सारे दस्तावेज दिए गए। सभी उम्मीदवारों को बिजनेस वीजा और टिकट दिया गया। वीजा और टिकट भी नकली नहीं थे, बस दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि ये वीजा और टिकट चीन के नहीं बल्कि म्यांमार के थे। जब संबंधित लोगों ने ऐसा होने की वजह पूछी तो रिया ने उन्हें बताया कि प्लान में थोड़ा बदलाव है और अब उन्हें म्यांमार जाकर ही कंपनी ज्वाइन करनी है। रिया की इस बात से सभी लोग कन्विंस भी हो गए। नौकरी के लिए विदेश जा रहे सभी लोग खुशी खुशी प्लेन में बैठे। हवाई जहाज में बैठने के बाद जब उन लोगों ने आपस में इस पर बात करनी शुरू की तो पास ही बैठे एक भारतीय यात्री ने उनकी बात सुन ली। उस शख्स ने उन्हें अलर्ट किया कि ये फ्रॉड हो सकता है। उसने उन्हें ताकीद दी कि वे एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले भारतीय दूतावास से संपर्क साधें। जब वे सभी लोग म्यांमार में एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग उनके नाम की पट्टी लेकर उन्हें लेने आए हैं, लेकिन उन्होंने उनके पास जाने से पहले भारतीय दूतावास से संपर्क साधा और दूतावास ने उन्हें किसी के साथ भी जाने से रोक दिया। भारतीय दूतावास ने इन लोगों को मार्च 2024 में वापस देश भेज दिया और इस तरह ये लोग नरक में फंसने से बच गए। इस घटना के बाद रिया सोनकर का पूरा चिट्ठा खुला और सीबीआई ने इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन सभी भारतीय इन लोगों की तरह खुशकिस्मत नहीं होते। म्यांमार में कई भारतीयों के फंसे होने की खबरें पिछले महीने आई थी। इसमें उत्तराखंड के भी 24 लोग शामिल थे। इन लोगों को भी विदेश में डेटा एंट्री ऑपरेटर और होटल में नौकरी के नाम पर फंसाया गया और फिर म्यांमार में फर्जी कॉल सेंटर से बंदूक की नोक पर फ्रॉड कॉल करने के लिए मजबूर किया गया। आए दिन फर्जी कंसल्टेंसीज का विदेश में नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने की कई खबरें देखने और पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी सिर्फ फर्जी कंसल्टेंसीज तक सीमित नहीं है। कई बार परिचित लोगों के भी इस तरह फ्रॉड करने की खबरें आती हैं। खटीमा निवासी राहुल बोरा ने प्रशासन को बताया कि उसके भाई समेत 6 लोग विदेश में नौकरी की तलाश में थे। उन्होंने अपनी पहचान वाले एक शख्स से बैंकॉक में संपर्क साधा। उस शख्स ने कहा कि वो टूरिस्ट वीजा पर उन्हें बैंकॉक बुलाकर 70,000 रुपए महीने की नौकरी दिलवा देगा। सभी 6 लोग 25 मई को बैंकॉक चले गए और महज 2 दिन बाद 30 मई को राहुल के भाई रोहित का फोन आया कि उन्हें बैंकॉक की जगह म्यांमार में अनजान स्थान पर ले जाया गया है और वहां उनके साथ मारपीट की जा रही है। इसी तरह म्यांमार में फंसे लोगों के घर फिरौती के लिए कॉल आने की बात भी सामने आई है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई होटेलियर भाई बंधु एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। एजेंट्स विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर होटेलियर्स भाई लोगों से लाखों रुपए वसूलते हैं और कई बार ये एजेंट पैसे लेकर गायब हो जाते हैं तो कई बार फर्जी टिकट और वीजा देकर लूट मचाते हैं। कई बार विदेश में चले जाने के बाद भी लोगों के साथ ज्यादती की जाती है। पासपोर्ट जब्त कर अपने पास रखना और लोगों से 18 घंटे तक काम करवाना तो काफी आम है। जालसाज इस काम को इतनी बारीकी से करते हैं कि अक्सर इनके कागजों में बिना जांच पड़ताल के कोई खोट निकालना संभव नहीं हो पाता और यही जालसाजों के लिए लूट मचाने का आसान जरिया बन जाता है। विदेश में नौकरी के नाम पर फ्रॉड इसलिए आसानी से हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास या तो कम जानकारी या फिर सही जानकारी नहीं होती। होटल इंडस्ट्री और दूसरी जगहों पर काम करने वाले लोग अच्छी नौकरी के लालच में आकर ज्यादा पूछताछ भी नहीं करते और अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर पैसे भी दे देते हैं और यही वो भरोसा है जो जालसाजों का काम आसान कर देता है। अभी हाल में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने देहरादून में एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश किया। इसमें शामिल लोग फर्जी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल से जाल बिछाते। ये बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाते, फर्जी इंटरव्यू करते और रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉब सिक्योरिटी और वीजा प्रोसेसिंग के नाम पर पैसे वसूलते। ऐसा ही एक मामला देहरादून के करणपुर में भी सामने आया, जहां 60
60 लाख रुपए लूटे गए। अक्सर इन पैसों का लेन देन कैश में किया जाता है ताकि बाद में पुलिस केस हो भी जाए तो जल्दी से कोई फुटप्रिंट ना मिले, और यही एक वजह है जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो एजेंसी या एजेंट आपको विदेश में नौकरी दिला रहा है वो सही है, फ्रॉड है या नहीं, ये पता करना बड़ा आसान है। इसके लिए भारत सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था की हुई है और इसके जरिए आप घर बैठे ही पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, उसके लिए सिर्फ आपको एक URL याद रखना है। वो URL जो है उसको आपको अपने सिस्टम पे खोलना है। URL का नाम है immigrate.gov.in। जब आप इसके होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको रिक्रूटिंग एजेंट वाले टैब में जाना है। अब इस टैब को जब आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ ये फेक वाला वर्जन देख रहे होंगे तो इसके लिए 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चेक करनी है। तो आपको जाना है रिक्रूटिंग एजेंट वाले टैब में, और जिसमें दूसरा ही ऑप्शन है जो आपके काम का है, लिस्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड एजेंसीज अगेंस्ट विच ग्रीवांसेस रिसीव्ड, यानी कि ऐसी कोई एजेंसी या एजेंट जिनके खिलाफ कोई शिकायत जो है भारत सरकार के पास पहुंची हुई है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एजेंट का नाम डालना होता है, और वो एजेंसी जिस राज्य में है उस राज्य का नाम आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे आप ये 2 डिटेल यहाँ पर डालेंगे वैसे आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी कि हाँ कोई शिकायत है या नहीं है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप जिस रिक्रूटिंग एजेंट के ज़रिए आप विदेश जा रहे हैं उसकी डिटेल आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रिक्रूटिंग एजेंट में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एजेंट्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक PDF यहाँ पर आपको आती है जो आपको डाउनलोड करनी होती है, और PDF में आपको लंबी चौड़ी एक लिस्ट मिल जाती है जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं उनकी लिस्ट है। ये लगातार अपडेट होती रहती है, तो इसमें आपको सारे RAs का पूरी डिटेल मिल जाती है, और इसमें आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ जिसके थ्रू या जो आपको विदेश भेजने की बात कर रहा है वो इस लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो आप एकदम सुरक्षित हाथों में हैं, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। भारत सरकार साफ कहती है कि विदेश में नौकरी दिलाने वाले एजेंट्स को विदेश मंत्रालय से एक अनिवार्य लाइसेंस नंबर मिलता है। लाइसेंस नंबर को एजेंसियां अपने ऑफिस या दूसरी जगहों पर प्रमुखता से दिखाती हैं। अगर ये नंबर नहीं है तो भी आपको सतर्क होना चाहिए। भारत सरकार के मुताबिक कोई भी रिक्रूटिंग एजेंट सर्विस चार्ज के तौर पर 30,000 प्लस 18% GST से ज्यादा नहीं वसूल सकता है। सर्विस चार्ज के साथ ही दूसरे चार्जेस वसूलने पर एजेंट या एजेंसी को आपको भुगतान की रसीद देना अनिवार्य है। सिर्फ यही नहीं, रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स को प्रवासी भारतीय बीमा योजना खरीदना भी अनिवार्य होता है। दरअसल इस योजना के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अगर विदेशी धरती पर किसी की मौत हो जाती है या फिर घायल हो जाता है तो इस बीमा योजना से इलाज का खर्च उठाया जा सकता है। इस प्रीमियम को लेने के लिए 2 साल की कवरेज के लिए 275 रुपए और 3 साल की कवरेज के लिए 375 रुपए भरने पड़ते हैं। एजेंट्स या एजेंसी के बारे में पता करने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन कई बार विदेश में रह रहे दोस्तों के जरिए भी नौकरी के ऑफर आते हैं। ज्यादातर होटल लाइन में विदेश में नौकरी जाने वाले एक दूसरे के रेफरेंस से ही नौकरी पर जाते हैं। इस स्थिति में तो आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर चेक तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? जवाब जानते हैं नई दिल्ली स्थित IMI में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्रमुख प्रोफेसर ममता मोहापात्रा से। मोहापात्रा ने ET से बात करते हुए बताया कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जिसमें कंपनी या होटल में आप नौकरी के लिए जा रहे हैं उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करें, कंपनी की वेबसाइट पर डिटेल कंफर्म करें, फिर लिंक्डइन और ग्लासडोर जैसे प्लेटफॉर्म पर कंपनी के पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करें। लगभग सभी देशों ने अपने यहाँ काम कर रही कंपनियों का एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई कंपनी ये कहती है कि वो सिंगापुर बेस्ड है तो आप सिंगापुर अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पूरा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में कंपनीज हाउस डेटाबेस और अमेरिका में बेटर बिजनेस ब्यूरो है।
जहां भी आप कंपनी को वेरीफाई करने में सफल नहीं हो रहे, वहां पर आप उस देश में स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क साध सकते हैं और कंपनी की डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। इन टिप्स के अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि जो एजेंसी या एजेंट जेन्युइन होगा वो विदेश में नौकरी लगाने के लिए आपसे पैसे नहीं वसूलेगा। कई बार जालसाज प्रतिष्ठित कंपनियों का नाम लेकर फ्रॉड करते हैं। ऐसे में आप इन कंपनियों के HR डिपार्टमेंट से संपर्क साध सकते हैं। कई कंपनियों के पास ऑफर वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, वहां से भी आप ऑफर के बारे में पता कर सकते हैं। और बहुत छोटी मगर जरूरी चीज जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये कि अक्सर कई जालसाज जो ऑफर या एग्रीमेंट आपको देते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी या कंपनी स्पेलिंग मिस्टेक से भरा ऑफर लेटर आपको नहीं देगी। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको जो वीजा मिला है वो फेक है या सही, ये भी पता किया जा सकता है। लगभग सभी देश अपनी तरफ से जारी वीजा वेरीफाई करने की सुविधा देते हैं। इसके लिए आप उन देशों की वीजा सर्विस के लिए तैयार की गई वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आपको वीजा स्टेटस चेक करने का विकल्प मिल जाता है। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात का वीजा चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ हद तक डिटेल मिल जाती हैं। यहाँ ये भी याद रखिएगा कि अपनी वीजा और दूसरी चीजें सिर्फ आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से ही चेक करने की कोशिश करें। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स का URL ध्यान से देखें। जैसे कि भारतीय सरकार की वेबसाइट के एड्रेस में आखिर में हमेशा .gov.in मिलेगा। उसी तरह UAE के लिए ये .gov.ae या .ae हो सकता है। ऐसे एक्सटेंशन जरूर चेक करें ताकि आप किसी फेक वेबसाइट पर ना फंस जाएं और सारी डिटेल गलत वेरीफाई ना हो जाए। आखिर में अगर आप किसी देश में नौकरी करने जा रहे हैं तो वहां की जलवायु और दूसरी चुनौतियों के बारे में भी पता कर लें। कई बार वहां जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है और उस वजह से वहां पर काम करना मुश्किल हो सकता है। इससे आप उस देश को बेहतर जान सकेंगे और समझ सकेंगे कि आप वहां पर काम कर पाएंगे या नहीं। और हमेशा ये जरूर ध्यान रखें कि विदेश में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप अनरजिस्टर्ड एजेंट या एजेंसी का सहारा ना लें, क्योंकि ये आपके लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। एजेंट्स के जरिए नौकरी करने जा रहे हैं तो हर डिटेल पहले कंफर्म कर लें, उसके बाद ही किसी को पैसे दें या फिर अपना देश छोड़ें। सारी गाइडलाइन और हिदायतों के बाद भी आपकी सावधानी सबसे ज्यादा मायने रखती है। जन सरोकार के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि आपको विदेश में नौकरी की सही गाइड पेश कर सकें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है और कुछ काम का लगा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।